नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। सीबीगंज के सरनिया गांव में वीडियो कॉलिंग से आज निकाह संपन्न हुआ। वाकया ये है कि दूल्हा दुल्हन दोनों ही विकलांग हैं। इनकी शादी 26 मार्च को होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते शादी नहीं हो पाई। इसलिए आज दोनों पति पत्नी को वीडियो कॉलिंग द्वारा निकाह संपन्न कराया गया। इन तमाम हजरात की मौजूदगी में खुसूसन दो गवाह सलामतुल्लाह वल मोहम्मद इकबाल साहब मरहूफ पाइक रोड, दूसरे वसीम अहमद वल्द सईद अहमद कपूर चौराहा पाइक रोड और मोहम्मद अख्तर। सायरा कुरैशी मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट ने आज चाइना का किला क्षेत्र में विरोध किया। सचिव गुले राना कुरैशी ने कहा, देश की सारी महिलाएं देश के सैनिकों के साथ हैं। चाइना ने हमारे देश के सैनिकों को शहीद किया है। भारत को इसका बदला लेना चाहिए। खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि शहीदों के बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। उन्होंने कहा, हम चाइना के सामान का बहिष्कार करते हैं और बाजार में खरीदारी चाइना के सामान की नहीं करेंगे। महिलाओं ने चाइना मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा, देश के लिए अपने सपूतों को सीमा पर भेजने से पीछे नहीं हटेंगे। चाइना मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, हमारे जवान अमर रहे, हमारे जवान अमर रहे। जी जनाब, क्या नाम है आपका? नाजिम बेग। जी बताइए। सायरा कुरैशी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से हमारे देश के ऊपर जो चाइना के द्वारा नापाक हरकतें की गई, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उसमें पूरे देश के 130 करोड़ जनता जो है आज चाइना के खिलाफ खड़ी है। हम चाइना के माल का बहिष्कार करेंगे और अपने शहीदों को नमन करते हैं और इस बात के लिए प्रेरणा लेते हैं कि आज से ये सायरा कुरैशी मेमोरियल ट्रस्ट के सभी सदस्य जो महिला विंग की हैं, ये चाइना का कोई सामान ना खरीदेंगे ना इस्तेमाल करेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? मैं गुले राना कुरैशी, मैं सेक्रेटरी हूँ सायरा कुरैशी मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट की। आज हम महिलाओं ने ये प्रण लिया है कि हम पूर्णतः चाइना का बहिष्कार करेंगे। अपने देश के शहीदों की कुर्बानियों को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उसका बदला लेंगे और चाइना का हम पूर्णतः बहिष्कार करेंगे और उसका हर तरीके से विरोध करेंगे और हम इस बात का प्रण लेते हैं। आज प्रधानमंत्री जी से हमारी ये अपील है कि वो कृपया करके चाइना के सामान का पूर्णतः बहिष्कार करें और हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं उनका बदला लें चाइना से, और हम तमाम महिलाएं अपने सपूतों को देश की सीमाओं पर भेजने से पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद। जी बताइए। मेरा नाम सुबूही खान है, मैं सायरा मेमोरियल ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ चाइना का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए और हम आज यहाँ इस मंच से इस बात का प्रण लेते हैं कि हम चाइना के सभी सामानों का बहिष्कार करेंगे और प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारे जो वीर सपूत शहीद हुए हैं उनके लिए बदला लिया जाए। धन्यवाद। जी मैडम, क्या नाम है? मैं निहत अंसारी। मैं यही चाहती हूँ कि चाइना का पूरी तरह से बाइकआउट हो। देश के प्रधानमंत्री चाइना मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 8 साल की मासूम बच्ची के साथ हवस के भूखे दरिंदे ने पहले अपनी हवस का शिकार बनाया, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मासूम बच्ची बीती रात 11 बजे से गायब थी। आज उसका शव नग्न अवस्था में खेत में पड़ा मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली 8 साल की मासूम बच्ची के परिवार में बीती रात शादी समारोह था और उसी में सब घर में खुशियां मना रहे थे कि तभी रात 11 बजे के बाद जब मासूम किसी को दिखाई नहीं दी तो घर वालों ने सोचा शायद वो कहीं सो गई होगी और उसकी ठीक से तलाश भी नहीं की। सुबह जब गाँव के लोग खेत की तरफ गए, वहीं घटना की जानकारी लगते ही खुशियों वाले घर में मातम पसर गया। मासूम बच्ची की रेप की हत्या की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया। इस घटना के बाद एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे, एसएसपी ग्रामीण डॉक्टर संसार सिंह ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बात की। क्या नाम है आपका? उल्फत। उल्फत। क्या हुआ है बिटिया का? भाई बारात आए हुए उसमें ही बिटिया, और उसमें 11 बजे तक तो लोगों ने देखी। 11 बजे बाद
उसको लड़की के पिताजी ने घूम घाम कर ही देखी लड़की, ना मालूम पड़ी हमारी कहाँ का ना है। और हमारे देखी तो हमें लगा कहूँ बारात आए हुई कहूँ बालका में सोई वही लिंटर मिंटर कहूँ आगे कहूँ पर जाके फिर कोई बात ना फिर देखी तो एक दिन वो तो टट्टी फिरने का वहाँ ना देखी जाए जो टट्टी फिरने का होता है कोई चर्चा ना आई भाई, उसने बताया वो तुम्हारी लड़की मरी पड़ी वहाँ पर। क्या हुआ आज सुबह कहाँ मिली? करीब 300 किलोमीटर अलग गाँव से अलग मिली थी, लिफ्ट खड़ी अलग। कैसी हालत है? हालत का नंगी ही का नंग का दे कपड़ा कच्चा घुटना रख करो भाई बैसी बनानी। क्या लगता है क्या बलात्कार हुआ उसका? हाँ उसके तो उसने सभी काम करे उसको क्या करनी पड़ी जाए। बहुत बुरी हालत, खून भी बह रहा था? हाँ खून बह रहा हो तो खून बह रहा हो उसको। किसी से कोई रंजिश थी क्या? रंजिश तो हमारे साथ किसी नहीं है इसको। कितने साल की लड़की है? लड़की 8 साल की है लगभग। एसपी ग्रामीण का कहना है कि बच्ची की लाश को देखकर लगता है कि रेप के बाद हत्या की गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये अलीगंज में एक गांव में बारात आई थी। ये बच्ची 11 बजे तक बारात में देखी गई। ये बच्चे की डेड बॉडी मिली है। इसी के परिवार में शादी थी, इसी में सम्मिलित हो रही थी। इसके परिवार वालों ने कहा 11 बजे के करीब कि तुम घर जाकर सो जाओ, तो उसके बाद से लापता हो गई बच्ची। घर वालों ने सोचा कि कहीं इधर उधर सो गई होगी परिवार में। सुबह 5:30 बजे एक व्यक्ति ने आकर बताया कि गांव के बाहर खेत में इसकी डेड बॉडी पड़ी है। तो डेड बॉडी को देखने से लग रहा है कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है और फिर इसकी हत्या कर दी गई है। मुकदमा लिख लिया गया है और जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। तो बच्ची की डेड बॉडी किस जगह मिली हो, किस अवस्था में मिली है? जैसे मैंने बताया गांव के बाहर मिली और देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ दुष्कर्म किया। अंतर्राष्ट्रीय काइस परिवार के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष उपेंद्र सक्सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिकेश कुमार सिन्हा एवं राष्ट्र महासचिव आलोक सक्सेना द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश सक्सेना को राजनीतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया। इस अवसर पर आज प्रेस वार्ता के दौरान राकेश सक्सेना ने कहा कि वह आर्य समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाएंगे। समाज संगठन न होने के कारण राजनीतिक दलों को एकमात्र वोट बैंक बनकर रह गया है। राजनीतिक प्रकोष्ठ के संगठन का मूल उद्देश्य यही है कि काश समाज का युवा वर्ग सक्रिय राजनीति में आगे आए, क्योंकि जब तक राजनीति के शिखर पर फिर से समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हमारी आवश्यक मांग पूरे नहीं हो सकती। चित्रांश समाज को देश के उत्कृष्ट स्थान प्राप्त नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में चित्रांश समाज के लोगों को संगठित करने के साथ साथ ईमानदार और निष्ठा से सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ाने वाले कार्य करने वाले समाज के युवाओं, महिलाओं व सभी लोगों को पूर्ण समर्थन व सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, महादेवी वर्मा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित समाज को गौरवशाली इतिहास की जानकारी दी। राजनीतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया ऋषिकेश के द्वारा और मैं कायस्थ समाज के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में मुहिम चलाऊंगा। पूरा कायस्थ समाज एक हो, उसमें महिलाएं, युवाएं जो देख रही हैं आपको, ये सब लोग, ये सब एक मुहिम साथ चल के मैं 75 जिलों का दौरा करके और पूरे कायस्थ समाज को संगठित करूँगा, क्योंकि कायस्थ समाज एक बहुत बड़ी तादाद में हमारा है और कायस्थ समाज से पूरे उत्तर प्रदेश की से राजनीति तय होती है और उसी को सबसे पीछे रखा जाता है कायस्थ समाज को। और मैं निश्चित बता रहा हूँ कि महिलाओं को राजनीति में लाऊंगा, युवाओं को राजनीति में लाऊंगा और ये दिखा देंगे कि कायस्थ के बिना कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहले का इतिहास है। महादेवी वर्मा जी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री जी, तमाम ऐसे वो थे जिन पर देश को उन्होंने कुर्बान कराया और देश उनके सारे पे चलता था। उसी समाज को आज पीछे बढ़ाए, उसी के उनके उनके पथ पर चलकर पूरे कायस्थ समाज को एक करूँगा और कायस्थों को लेकर राजनीति में लंबे भागीदारी करूँगा, जिससे हमारा देश और प्रदेश और हमारा समाज आगे बढ़े। और ये भी नहीं कायस्थ समाज साथ साथ, इसके साथ साथ समाज के अन्य जाति, कोई जाति कोई धर्म नहीं, हम में सारे कायस्थ समाज को पूरे सब लोगों को साथ में लेके चलेंगे, सबके साथ कार्य करेंगे। जय हिंद। किसान की सरेआम बेरहमी से फरसे से हत्या, चलती बाइक से खींचकर दबंगों ने फरसे से काट डाला। खून से लथपथ लाश, रोती बिलखती महिलाएं, ये दर्दनाक मंजर है क्योलड़िया थाना क्षेत्र के नवदिया गांव का। कौन लौट गया था? कौन
112 बार। अच्छा, बयान लिया था उस समय? अरे वो पास हम नहीं पहुंचे पुलिस वाले उनके। अच्छा, दूर से चले गए। उस समय बयान देने की जगह पुलिस नहीं, उस समय फड़फड़ा रहे बोल क्यों रहे हैं, लेकिन इस पुलिस वाले ने पैसा खाए हैं। पैसा ना खाए होते तो पास में जाके बयान लेते। गाड़ी बुलाते पहले लखनऊ फोन लगाओ, लखनऊ से फिर बनने के 112 को फोन करो, डायरेक्ट 112 को करो, गाड़ी नहीं आई देर में तो जहां कल शाम के वक्त 51 साल के कुंवर सेन बाइक से एक शादी में जाने के लिए निकले तो कुछ ही दूरी पर पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही भूपराम और उसके बेटे उमेश व पवन ने चलती बाइक से उन्हें खींच लिया। तीनों ने कुंवर सेन पर फरसे से कई वार किए जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं मृतक कुंवर सेन के भाई रामेश्वर का कहना है कि जिन लोगों ने उनके भाई की बेरहमी से हत्या की है उन्हीं हत्यारों ने 6 महीने पहले मेरा मुंह काला करके पूरे गाँव में घुमाया था। उस वक्त पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस ने उस वक्त ही दबंगों पर कार्रवाई की होती तो उसके भाई की आज हत्या नहीं होती। राम, प्रिंस और उमेश, ये तीनों भाई इन्होंने रास्ते में काट दिया उसे बंके से, गाड़ी पे से उतार के। भाई कहाँ से जा रहा था आपका? मोटरसाइकिल पे। बाइक से खींच लिया? ना, चलते ही गाड़ी बंका मारा, गिर गया, फिर उसे मार दिया जान से। क्या दुश्मनी क्या है? जिसमें ये थी सर, पहले नरेगा हमारे यहाँ चलता थे, ये कोरोना से पहले, तो उसमें 100-200 आदमी चल रहे थे। तो इसमें भूपराम ने अपने मजली लड़के की मेहरुआ पकड़ी तो पूरे गांव में शोर मच गया। एक सेकंड में इस्ताद नाम का था, उसने ये कह दिया, उसी लड़के संग चिलम पीने गया तो उसने ये कही, बोले क्या तेरे यहाँ लड़ाई हो गई है? बोले लड़ाई तो नहीं भाई, वो तुमसे कौन करो। उसी देर में उसने मोबाइल खोल के उसकी आवाज़ उसमें फीड कर ली। उसने की रामेश्वर ने की ये बात रामेश्वर ने कही तो उसने फिर हमें बैठा के उसे वो काला मुँह करके पूरे गांव में घुमाया। तुम्हें? हमें भी और वो लड़के जिसने बताया पूरे गांव में। कितने समय पहले? ये कोरोना पहले 1 महीना पहले। 31 दिसंबर 2019। फिर ये रात में जा रहे थे शादी में? शादी में जा रहे थे शाम 7:30 बजे। 7:30 बजे टाइम पे। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। लोकेश किस गांव से आए हो? जी, बारनवादा से। क्या नाम है जिनकी हत्या हुई है उनका? ये कुंवर सेन नाम है उनका। उम्र कितनी थी उनकी? 50 थाना कोलड़िया। अब बताओ घटना क्या हुई? घटना ये थी, इनके गांव से बारात जा रही थी। मैं उस टाइम इनसे मिला था लगभग 10 मिनट पहले। तो ये बोले, मामा लगते हैं मेरे, ये मामा हैं। तो ये बोले, लला हम तो बारात जा रहे हैं। तो हमने कहा हम घर जा रहे हैं। तो ये रात जा रहे थे उनके घर। जिस गली में मर्डर हुआ तो लास्ट में उनका घर पड़ता है। तो जहाँ से बारात की निकासी हो रही थी वहाँ ये गए थे। वहाँ से कोई वाहन नहीं था तो मोटरसाइकिल एक साथ वाला लड़का था, उसका नाम था हरिंदर। उससे बोले तू अपनी बाइक निकाल ले और चल हर के गाड़ी चल रहे हैं। तो जब ये बाइक से आ रहे थे तो भूपराम, पवन और उनका एक लड़का उमेश, ये तीनों लोग लगे हुए थे। जैसे ही वो उनके पास से गुजरे हैं, पीछे से इनके सिर पे बंका मार दिया यहाँ पे। तो बंका करीबन 4 उंगर अंदर चला गया था। फिर गाड़ी से खींच लिया और तीनों लोगों ने बंके से बुरी तरह काट दिया। पूरा सिर, हाथ, पेट, काफ़ी जगह बंके से वार किया। इनकी मौके पे मौत हो गई। सोचा ये हो सकता बच जाए, इसलिए वहाँ गाड़ी में डाला इन्हें और लेके चले आए। इनकी एक पुरानी रंजिश थी 31 दिसंबर 2019 की। इनका, ये हमारे मामा जी हैं छोटे, इनका मुंह काला किया गया था। उस चक्कर में विवाद चल रहा था ये उसी। तो उस समय पुलिस ने सुनवाई नहीं करी? पुलिस ने गए थे तो एक दरोगा जी थे, उन्होंने ये कह दिया कि वो ऐसा है, आप रहने दो, इसमें हमारी नौकरी चली जाएगी। घटना की जानकारी होने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी। एसपी ग्रामीण डॉक्टर संसार सिंह का कहना है कि पुरानी रंजिश की वजह से कुंवर सेन की हत्या की गई। जल्द ही जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुलड़िया में तो कल 8 बजे करीब की घटना है शाम की। तो ये अपने घर से दूसरे एक शादी में शामिल होने जा रहा था। तो रास्ते में इसके
रंजिश वालों ने 3 लोगों ने इसकी हत्या कर दी। मुकदमा लिखा गया है और जल्दी अभियुक्तों को गिरफ्तार करेंगे। नामजद मुकदमा है, पुरानी रंजिश बताई जा रही है कोई। बरेली आंवला क्षेत्र के गांव खटेटा में 8 वर्षीय एक बच्ची के बलात्कार व हत्या का मामला संज्ञान में आने पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अगम मौर्य व जिला महासचिव सत्येंद्र यादव अपनी टीम के साथ अलीगंज के ग्राम खटेटा पहुंचे। पीड़ित बच्ची के पिता श्याम सिंह यादव व उनके परिवार के लोगों से मिलकर उनको सांत्वना दी व शासन प्रशासन से बात करके इस विवश कृत्य करने वालों को कठोर से कठोर सजा दिलाने व परिवार के साथ खड़े होकर इंसाफ की लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया। इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते बुआ, कैसी हैं आप? भाभी ये आपकी मुंह दिखाई। ये क्या, बीड़ी, गुटखा, खैनी? ये हमारे स्वागत की रस्म। पर ये तो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इससे कैंसर के अलावा कई और खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अब इस आदत को छोड़ें। तंबाकू आज ही छोड़ें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वस्थ रहें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। सूचना जिलाधिकारी नीतीश कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ल के द्वारा जनहित में जारी।